अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ बसरा, विलेज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए गुजरांवाला के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या अपडेट्स जा रही हैं, प्राइसेस के रेट्स क्या जा रहे हैं और मार्केट की सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और सबसे पहले प्राइसेस के बारे में हम आते हैं कि प्राइसेस क्या चल रही हैं। जो डीएचए गुजरांवाला के 5 मरला प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं, अगर पोजेशन सेक्टर की बात करें, सेक्टर सी के अंदर जो प्राइसेस हैं वो 39 लाख टू 50 लाख तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर 10 मरला की बात करें सेक्टर सी के अंदर तो वहां पे आपको 69-70 लाख टू 78 लाख तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर आप सेक्टर जी जो सेक्टर के है 5 मरला का, वहां पे अगर प्राइसेस की बात करें तो 28 लाख टू आपको 35 लाख तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और अगर आप के सेक्टर के अंदर 8 मरला की कैटेगरी में अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पे आपको 32 लाख टू 42 लाख तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। अब आ जाए सेक्टर जी जो 10 मरला और कनाल का सेक्टर है और ये पोजेशन सेक्टर है जिसको रिसेंटली पोजेशन दिया गया है। यहाँ पे 10 मरला प्राइसेस जो है 65 लाख टू 75 लाख रेट्स हैं। और अगर आप कनाल की बात करें तो 85 लाख टू 110 लाख तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और इसी के साथ एक सेक्टर है, सेक्टर एल है, वहां पे अगर आप 10 मरला की प्राइसेस की बात करें तो वहां पे आपको 60 लाख टू 65 लाख तक रेट्स मिल जाते हैं। और अगर कनाल की बात करें तो 70 लाख टू आपको 90-95 लाख तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और इसी तरीके से अगर सेक्टर एम के अंदर चले जाएं तो वहां पे आपको जो रेट्स हैं वो आपको 70 से लेके 95-100 लाख तक आपको रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन कि आप किस कैटेगरी में और किस लोकेशन में प्लॉट लेना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से मैं पहले भी आपसे बारहा कह चुका हूं कि डेवलपमेंट डीएचए गुजरांवाला ने जितनी अब डेवलपमेंट की है इतनी डेवलपमेंट इन्होंने हिस्ट्री में नहीं की होगी। और अब जाके ये थोड़ा सा नक्शा जो है वो बेहतर हो गया। आप जब पहले हम जाते थे डीएच गुजरांवाला के, जब एंटर होते थे तो पहला मेन बुलेवार्ड थोड़ा सा आगे जाके वो भी रुक जाता था और कोई चीज नजर नहीं आती थी, उसके आगे सिर्फ जमीनें नजर आती थी। लेकिन अब आप अगर आप वहां पे जाएंगे, मेन बुलेवार्ड टोटली कंप्लीट हो चुका है और वहां पे जाके आपको सारे ब्लॉक्स, आपको जो पोजेशन सेक्टर है वो भी और जो नॉन पोजेशन है उनके भी ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट नजर आएंगे और वहां पे आप देख सकते हैं। और वहां पे अभी रिसेंटली जो है जाकर भी आ गया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद पार्क्स जो हैं वो ऑपरेशनल कर दिए गए हैं, विलास को ऑपरेशनल कर दिया गया है। फिर उसके बाद कमर्शियल जोन 2, जोन 3, जोन 1 को वो भी पोजेशन कर दिया गया है। और उसके बाद जो इनके एग्जेक्टिव ब्लॉक था उसका पोजेशन 20 दिसंबर को आ रहा है। तो ये सारी चीजें एक गेम चेंजर होगी एक डीएचए गुजरांवाला के लिए। ये डेवलपमेंट गेम चेंजर होती है। कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी बायर है, वो तब तक पैसा नहीं लगाता जब तक आप वहां पे ऑन ग्राउंड चीजों को नहीं देख लेते। मेरे साथ काफी जो है वो क्लाइंट्स से जुड़े और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि जी हम ऑन ग्राउंड विजिट करना चाहते हैं, आप हमें विजिट करवाएं। तो मैं जब उन्हें डीएचए गुजरांवाला में विजिट के लिए लेके गया, आज से 8-10 महीने साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो जब उन्होंने देखा कि वहां पे अभी कंस्ट्रक्शन का इतना काम नहीं है, इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो बीच रास्ते में ही उन्होंने देखा और कहा कि नहीं नहीं जी हम अब घर जा रहे हैं, हम आपको घर जाके बताएंगे। जब वो घर गए तो उन्होंने कहा कि जी नहीं जी यहाँ पे तो डेवलपमेंट ही नहीं हुई, ये तो भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, ये होगा वो होगा। तो वो उन्होंने वहां पे अपना जो नजरिया था, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट का उनका माइंड बना हुआ था, वो सारा पोस्टपोन हो गया। लेकिन अब की बार ये वाली सूरत हाल नहीं है। आप ऑन ग्राउंड जब जाएंगे इंशाल्लाह ताला वहां पे आप प्लॉट परचेज करेंगे जो वहां के नियर बाय हैं, गुजरांवाला के रेजिडेंट हैं या उसके नियर बाय एरियाज के हैं। तो वो जब वहां पे अब जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी वहां पे जमीनें थी, अब वो जमीनें एक आबाद हो चुकी हैं, वहां पे एक अच्छी सोसाइटी बनना शुरू हो गई। और आने वाले दिनों के अंदर यही टाइम, आप जो इस टाइम पे लोग अभी सोच रहे हैं, ये जब इसके रेट्स 5 मरला के 70+, 80+ चले जाएंगे तो ये लोग कहेंगे कि उस टाइम पे हम बाइंग कर लेते तो आज हम फायदे में होते। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो बायर होते हैं, जिन लोगों को इतनी मतलब इन्वेस्टमेंट के तरीकेकार का नहीं पता होता कि हमें किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो अक्सर औकात ये सोचते हैं कि हम जब बाइंग कम होगी, जब रेट्स इंक्रीज कर रहे होंगे तब हम बाइंग करेंगे। जब वो उस टाइम पे बाइंग करने का सोचते हैं तो कोई ना कोई ऐसी काम बन जाता है जिसके अंदर उनके पैसे पूरे नहीं होते और वो बिल्कुल रह जाते हैं। फिर वो आखिरकार उनके पास एक ही सोच होती है कि आज से 10 साल पहले
मुझे यहाँ पे 50 लाख का प्लॉट मिल रहा था और मैंने नहीं लिया, यार वहां पे तो रेट 1.5 करोड़ का हो गया। तो ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को परचेज करें। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो आज की वैल्यू के हिसाब से आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा है और मजीद ये आगे डिवैल्यू ही होना है। ये आप मत सोचें कि आपका पैसा प्लस में जाएगा, आपका पैसा डिवैल्यू ही होना है आने वाले टाइम के अंदर भी। तो मैक्सिमम जितने भी आपके पास बजट है, जिस बजट के अंदर भी आप प्लॉट लेना चाहते हैं या आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके प्लॉट की अच्छी आपको ऑफर भी देंगे और आपको अच्छे रेट के ऊपर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको परचेज करके भी देंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।